सिर्फ महंगाई थोड़ी कर रहा है, इनकम भी तो आ रहा है लोगों को। कमाई भी तो बढ़ रही है। पहले दिहाड़ी 250 थी, अभी 600 है। गवर्नमेंट के यहाँ से, प्राइवेट के 800 है। तो होने दो पेट्रोल 200 सिलेंडर, अच्छा 200 रुपये होने दो, सिलेंडर 1200 पे जाने तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइप से इनकम आ रहा है ना लोगों को। इसरो से जो सैटेलाइट हम भेजते हैं चंद्रयान को या मंगलयान पे, तो ऐसे लोग अगर उसमें जाए जो बिना खाए पिए महीनों रह सकते हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपका भी कुछ विचार है? नहीं, कोई विचार नहीं। ठीक है, मैं देख रहा था उनका नेतागिरी को, भाई साहब का। जो अपनी मन मर्जी बताए जा रहे थे, जो उनको दिल में आ रहा तो बके जा रहे थे। मोदी जी ये कर दे रहे, मोदी जी किए तो और कौन करेगा? काम मकान हम बनाएंगे तो उसमें दुकान कौन खोलेगा? मेरे हिसाब से खोलेंगे, हम खोलेंगे। मोदी जी की वजह से तो मंदिर बनी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले न्यू रखा और वो फेल हो गए। मैं रेलवे तैयार करूँ और इंजन मेरे से बने ही ना, बोगी पूरी तैयार है तो जो इंजन बनाएगा वही तो पायलट लेकर जाएगा। कि बोगी बनाने वाला को उसमें बैठाया जा सकता है, बैठने के लायक नहीं, उम्र हो गया उनका। रूम से निकलेंगे, ठंडा का मौसम है, तो फिर मोदी जी जब यंग फिट आदमी है तो कौन करेगा? अपनी मोदी जी करेंगे। गजब आदमी है यार। वो ये कह रहे थे कि अभी पूरा बना नहीं है तो शंकराचार्य विरोध कर रहे। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विरोध और सब चीज चलता रहेगा। देश को ही बदल दिया मोदी जी ने भाई, मैं तो दूर से देश को ही बदल दिया। बदल तो दिया। बदल दिया। पूरी दिल्ली में डर लगती थी 26 जनवरी आने वाला, कहाँ उड़ जाऊंगा, टांग उड़ जाती थी, किसी खोपड़ी उड़ जाती थी। अभी सो डर नहीं है। यहाँ से बाहर जाने वालों को ट्रेन जब बैठती थी कूदते घूमते थे, क्या बोलते हैं, डॉग स्क्वाड सॉरी कूता, डॉग स्क्वाड सॉरी कूता। डॉग स्क्वाड क्या करता था, पूरी बोगी जांच करने के बाद पुलिस मेटल डिटेक्टर लेकर आता था, तब ट्रेन जहाँ से चलती थी, फिर भी डर लगती थी। गाजियाबाद लखनऊ जाने तक उड़ जाएंगे, घर पहुँच गए तो अच्छा है। आज वो डर नहीं है, मोदी जी के आने से फ़ायदा है। और मोदी जी इसीलिए फिर आएंगे। बॉम्बे में ट्रेन उड़ जाया करते थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 ट्रेनें उड़ी 4 साल में, उस सबसे तो बच गए। महंगाई बढ़ने कितना भी होने दो, जब जान बची रहेगी तो मजदूरी करेगा आदमी, रहेंगे नहीं तो मजदूरी क्या करेंगे? क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। सिर्फ महंगाई थोड़ी कर रहा है, इनकम भी तो आ रहा है लोगों को। कमाई भी तो बढ़ रही है। पहले दिहाड़ी 250 थी, अभी 600 है। गवर्नमेंट के यहाँ से, प्राइवेट के 800 है। तो होने दो पेट्रोल 200 सिलेंडर, अच्छा 200 रुपये होने दो, सिलेंडर 1200 पे जाने तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइप से इनकम आ रहा है ना लोगों को। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। देश में हर जगह विकास चाहिए, रोड बनना चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? सिलेंडर का बिल ले रहा है। चारों तरफ हर देश में, हर स्टेट में, हर सेक्टर में काम चल रहा है। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर में ब्रेकअप नहीं है। तो इतना बड़ा काम, इनकम इतना, तो सिलेंडर पे थोड़ा सा लग रहा है, तो लगने तो हर आदमी सक्षम है देने में। वर्कर को 1 दिन की दिहाड़ी 500 है, 2 दिन का दिहाड़ी जा रहा है, 28 दिन का तो बैलेंस है उसके पास। आप क्या करते हैं? मैं तो आर्मी में था, अभी बिजनेस कर रहा हूँ। कहीं पे कोई कोरोना जैसी स्थिति में बहुत लंबा नुकसान है, फिर भी मैंने बोला कि मोदी जी मेरा काम है नहीं करना। मोदी जी मेरे बाप का नौकर थोड़ी है जो आएंगे और काम करके देंगे, करना मुझे है। ओपन खुला, यहाँ गरीब से गरीब, 0 से 0 आदमी इस देश में अरबोपति है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक है, जो 0 था। बहुत से जिनका नाम मोदी जी भी लेते हैं, देश में नाम है। महाराष्ट्र के दलित समाज की दलित महिला एंटरप्रेन्योर है कल्पना सरोज, मोदी जी भी जानते हैं, पूरी देश भी जानती है। उनको 0 थी, थोड़ी ब्रेक लगा के तुम मत बढ़ो, दलित हो, नीचे हो, महिला हो। मुस्लिम समाज से कई मेरे दोस्त हैं जो अरबोपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, 0 थे, ऑटो चलाने वाले। अच्छा, जेट में चलते हो, तो थोड़ी बोला कि मोदी जी का राजा है कि उनको ब्रेक करो, और मिल रहा है। वो कल मोदी जी से मिल के आए, कल ही आए अजमेर शरीफ का इन्वाइटेशन दे करके, भैया इधर राम मंदिर तो मेरा में भी चलो। मोदी जी बुलाए, एक्सेप्ट किए उसको। मौलाना के मतलब बड़े बड़े जो मौलाना लोग होते हैं उनके साथ कल गए थे। तो कुल मिला जुला के देश अच्छा है, देता अच्छा मिला है ऐसा। अभी इस बार तो ओके है, 3 बार का उनका हैट्रिक रहता है, वो पूरा होने जा रहा है। तो रुको जरा। बाबा आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेंद्र रेग्मी, निराहारी बाबा हूँ मैं। निराहार, अन्न पानी जल भोजन कुछ नहीं लेते। कब से? ये मीडिया में आई हुई 20 महीना हुए। 20 महीने से आपने कुछ नहीं लिया? नहीं लिया। क्या खाते हैं? कुछ नहीं, हवा खाते हैं, सूर्य की किरण से जीता हूँ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और उसके बदले में मेरी शरीर में पेशाब भी आते हैं। पेशाब का मतलब कहाँ से आ गया ये पेशाब? हर रोज 200। ये संभव तो नहीं है। हाँ, 18-20 दिन 25 दिन के बाद आदमी नहीं 20 दिन के लिए तो मैं यहाँ से बता दूं, पटना में ही, नेपाल में भी किए थे मैंने। सीसी कैमरा रख के, हार्ड डिस्क रख के, सारे हार्ड डिस्क प्रमाण वहाँ के बिहार के उप प्रधानमंत्री सारे ने सम्मानित किए। 20 दिन तक अन्न जल भोजन बेगर के मैं पटना के कंकड़ बाग में सीसी कैमरा रख के बैठे। ओह माय गॉड। तो आप उसके क्या बता रहे थे, आप बताएं। इस तरह के भ्रामक, कई बार ये इस तरह के दावे लगते हैं कि ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चर्चा में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए। सही पकड़े हैं। ये आम आदमी, मुझे भी कोई इस बात का विश्वास नहीं है और मेरा कार्यक्रम देख रहा आदमी भी ये कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई 20 महीने से
बिना खाए बिना पिए जिंदा रह सकता है। जरूर कुछ न कुछ तो समझने वाले को इशारा कॉपी। देखिए सर, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अजय झा हुआ और मैं भी पेशे से पत्रकार हूं, न्यूज़ एंकर हूं बतौर पटना में एक छोटे से चैनल में। जब मुझे इनके बारे में जानकारी मिला तो मैं मार्च के महीने में काठमांडू गया। 10 दिनों तक होटल के एक कमरे में इनको अपने साथ रखा। बारी बारी से हम लोग निगरानी करते थे कि कहीं कुछ खा तो नहीं रहे, कुछ पी तो नहीं रहे। जब मुझे लगा कि नहीं वाकई में 10 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं लिया तो फिर इनको मैंने पटना आमंत्रित किया और पटना के डीएम से मैंने परमिशन लिया 1 महीने का, लेकिन वो 1 महीने का नहीं दिए, वो 20 दिन का परमिशन दिए। ठीक है। तो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ये कैमरे की निगरानी में निराहार बैठे हैं, जिसका हार्ड डिस्क हमारे पास सुरक्षित है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सर 18 दिनों का इससे पहले का ऑस्ट्रिया के तो आप इनको लेके क्यों घूम रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि सर अगर ये पता चल जाए कि एक मानव शरीर में इस तरह के भी तत्व पाए जाते हैं कि बिना खाए पिए हम महीनों जिंदा रह सकते हैं, तो ये हमारे आर्मी के जवानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसरो से जो सैटेलाइट हम भेजते हैं चंद्रयान को या मंगलयान पे, तो ऐसे लोग अगर उसमें जाए जो बिना खाए पिए महीनों रह सकते हैं, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बता दें मीडिया से, मेरे को जहर खाने से, मैं ही बता रहा हूँ, इतने गोली खाने मेरी वेबसाइट पे इनके सामने खाए, मैंने सरकार को दे दिए। तो अनुसंधान नहीं कर सकने को नेपाल सरकार बोले तो मैं भारत आया। अभी DRDO पे सारे कभी कभी भगवान के यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है। सर ऐसा है, बीजेपी जो है ना SC ST OBC की राजनीति ज़्यादा करती है। ये इस समय मुद्दा आएगा राम मंदिर का, जैसे नेक्स्ट जो इलेक्शन आने ही वाला है जनवरी। हाँ, इसमें मेन इनका वर्ल्ड कप की तरह काम करेगा राम मंदिर। 100% ज़्यादा चुनाव में प्रचार होगा राम मंदिर पहले नंबर पे। फिर यही लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि उस पर अटैक करवा के, जैसे पुलवामा का हो गया वही हाल इस पर करवा के फिर सहानुभूति बटोरेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे इस बार। इनके पास ना गरीबी, ना मजबूरी, ना मजदूर क्या कर रहे हैं, इनके कोई मतलब नहीं। इनको केवल राम मंदिर, अभी योगी आदित्यनाथ महीने में 4 बार राम मंदिर जाना है, केवल हिंदू मुस्लिम मेन यही रहेगा श्री राम मंदिर का। 22 जनवरी बोले हैं ना उद्घाटन होगा ना, 22 जनवरी के बाद से तो रातों दिन मैंने मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बात तो सही है। जात इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं इसके अलावा, हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर। फिर अब क्या होगा, कश्मीर पर अटैक ज़्यादा होने लगेगा जब चुनाव नज़दीक आता है ना। सिर्फ कश्मीर, इसमें आप न्यूज़ कोई सभी देख लें, आपको ये दिन भर यहाँ अटैक हो गया, यहाँ अटैक हो गया। अभी मणिपुर में था, मणिपुर का नहीं दिखा रहे, वहाँ पहुँच गए विदेश में, वो दिखा रहे जो वहाँ भी हुआ है हमला, इजराइल हमास वाले मणिपुर पहुँच नहीं रहे, इजराइल हमास पहुँच रहे थे। पर देख के दिमाग खराब। अरे देश की बात करो यार, यहाँ आग लगी, पानी वहाँ जाके डाल रहे हो। पहले यहाँ देखो क्या हो रहा है। ये जो गोदी मीडिया है अब सेकंड हैंड मोदी मीडिया हो गई है। वही मैं कह रहा हूँ। देखो मीडिया पर अब ये चुनाव हारे कांग्रेस कह दे कि मीडिया ने जिताया, कल कोई जीते कोई हारे कह दे उसने। देखो एक बात बताओ, ये एग्जिट पोल कैसे पाते हैं? एग्जिट पोल दिखाते क्यों हैं? वो तो यार एग्जिट पोल दिखाना है हमारा काम। नहीं, क्या एग्जिट पोल जो दिखाते हैं इनको कैसे जानकारी मिल जाती है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा? इसका मतलब है ये जो बीजेपी वाले तय करके देते हैं वही दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि बोल रहे थे कि पेट्रोल होने दो 200 रुपया और सिलेंडर जाने दो 1200 रुपये तक का। उस हिसाब से इनकम भी तो हो रही है लोगों की। जो 50,000 रुपया कमाता था महीने का, वो 2 लाख रुपया कमा रहा है महंगाई के हिसाब से। और बोल रहे हैं कि जो गरीब से गरीब इंसान अभी जेट में चल रहा है मोदी जी की राज में। और आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक बाबा बोल रहे हैं कि 2 साल से ना खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ हवा और सूर्य के किरण खा के ये रह लेते हैं। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।